नमस्कार दोस्तों, कल वीडियो अपलोड करके भूल गए, उसको जो है पब्लिक नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आपको किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रह सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल इंडिया के आसपास यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है। डिप्रेशन में वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। यहाँ पर ये जल्द ही कमजोर होकर के एक LP यानी कि लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मुंबई के आसपास एक वर्टेक्स बन रहा है, देख पाएंगे यहाँ से हवाएं आ रही हैं और यहाँ से हवाएं आ रही हैं, इसलिए मुंबई में कल और आज काफ़ी बारिश हुई और आज अगले 24 घंटों में यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। मुंबई के साथ साथ जो महाराष्ट्र का कोस्ट है, गुजरात के कई रीजन हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है इस सिस्टम के प्रभाव से। यहाँ से आप देख पाएंगे कि एक कुछ वर्टेक्स जो है वो मध्य प्रदेश तक भी बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको देख पाएंगे। लेकिन ये वर्षा, ये जो सिस्टम है, ये इन क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के बेल्ट में मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज के बाद से, आज भी कई इलाकों में होगी, कल के बाद से यहाँ पर कुछ वर्षा गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। यही लगभग हमारे हिसाब से अभी तो लग रहा है। हालांकि इसके बाद एक सिस्टम बनने की संभावना और है, लेकिन लग रहा है कि अब यूपी और बिहार या पूरा पश्चिमी भारत के लिए लास्ट वर्षा होने की संभावना है और ये कुछ नुकसान भी कर सकती है। बिहार में भी ज़्यादा स्थिति को जो है ये गंभीर कर सकती है। तराई के बेल्ट में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बना सकती है ये वर्षा जो है। क्योंकि क्या होगा, 27 का इस पर चलेंगे, देखेंगे तो ये जो सिस्टम है यहाँ से रिकर्व करता हुआ, यानी कि यहीं से जो है यहाँ पर भी सर्कुलेशन बनेगा। ये सिस्टम रिकर्व करता हुआ ग्वालियर संभाग यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद ये तलहटी के साथ साथ पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा। देखिए 28 तारीख से देखेंगे, देखिए ये जो है तलहटी के साथ साथ 29 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा। और देखिए उस बाद 30 के आसपास जो है इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसको देखेंगे पश्चिमी हवाएं जो है वो लगातार चलना शुरू होंगी। हालांकि देखिए उसमें फिर से जो है 2 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम जो है यहाँ पर उभर रहा है बिहार के आसपास, और 3 तारीख के आसपास देखेंगे ये जो है थोड़ा सा आगे ही रहेगा। और वो ये देखिए इसके बाद ये जो है ये उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद जो है मानसून की वापसी लगभग अब तय है। 5 तारीख के आसपास से देखिए जो मानसून है लगभग हमको उम्मीद करें कि यहाँ से तक जो है ये विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ तक जो विड्रॉ ये मानसून 5 अक्टूबर तक हो जाने की संभावना रहेगी। कई इलाकों से मानसून हट जा सकता है, क्योंकि अब यही बारिश के बाद से जो है बारिश रुकेगी, थमेगी और कई इलाकों में बारिश बंद सी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून वो रुक जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मानसूनी हवाएं लौटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर से मानसून, मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ से मानसून जो है यहाँ से विदा हो चुका है, यानी कि अब मानसून यहाँ पर नहीं रहा, वो यहाँ से अलविदा कह चुका है, यानी कि अब वहाँ पर मानसूनी वर्षा नहीं होगी। और आज 26 से केवल 4 दिन बचा हुआ है, पूरा मानसून सीजन एंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी बरसात होगी, वो भारी हो अति भारी हो, वो मानसून सीजन में नहीं गिनी जाएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब यही लास्ट 4 दिनों का समय मानसून का बचा हुआ है। मानसून उसके बाद अलविदा कह देगा। मानसून रहे या ना रहे, लेकिन वो बारिश जो मानसूनी बारिश में नहीं गिनी जाएगी। अगर जब बात CMWF की होती है तो बात यहाँ पर GFS भी करना चाहिए। सिस्टम देखिए वहीं पर बता रहा है जहाँ पर ये CMWF बता रहा है। और 27 का देखेंगे ये भी बता रहा है कि सिस्टम जो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और उसको देखेंगे 28 का आसपास देखेंगे, दिखा रहा है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पार करके 29 के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ देखिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो धीरे धीरे ये बिहार के पूर्वी भागों पर कमजोर हो जाएगा। उसके बाद 2 तारीख के आसपास फिर से देखिए सिस्टम जो है मजबूत होगा। उसके बाद फिर से बिहार की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ बढ़ेगा। और लग रहा है कि ये ज़्यादा आगे नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा आगे, क्योंकि जो हवाएं हैं वो यहाँ से मानसूनी सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं देंगी। और मानसूनी हवाओं को, जो मानसूनी हवाएं हैं वो पश्चिमी हवाएं, वो मानसूनी हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देंगी, यानी कि ये जो सिस्टम है उसको अब आगे यहाँ पर आगे नहीं देंगी और यहीं से इसका रुख मोड़ सकती है। यानी कि यह सिस्टम यहाँ बनेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे आकर फिर यहाँ से जो है इस तरह से घूम सकता है। वो समय बताएगा आपको, आप बहुत लंबा समय, लेकिन ये सिस्टम जो कुछ इस तरह से आकर के यहाँ से जो है ये रिकर्व हो रहा है। ये बहुत कहते हैं कि इसका ऐसा कोई पैटर्न होता नहीं है कि मानसून सिस्टम यहाँ से इस तरह से घूमे। हालांकि ये है कि ये जब सेंट्रल इंडिया पाता है तो यहाँ से इस तरह से घूमता है, लेकिन अब यहाँ है, यहाँ से इस तरह से घूमेगा। ये जो है एक अनयूजुअल ट्रैक है। इस बार 2024 में यही हुआ है, बिना किसी रास्ते के सिस्टम गए हैं, बिना किसी रास्ते के फालतू में उनका रास्ता पकड़ा है। कभी उत्तर से दक्षिण पश्चिम, उत्तर तो दक्षिण से उत्तर पश्चिम, इस तरह से सिस्टम गए हैं। और यहाँ से आकर के यहाँ पर आकर के यहाँ से रिकर्व हो रहे हैं, यहाँ से आकर के यहाँ से रिकर्व हो रहे हैं। अब यहाँ से आकर यहाँ रिकर्व होने वाला एक अजीब तरीका का जो कह सकते हैं कि मौसमी फिनोमेना इसमें बनता दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले की तरह अब नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव हो गया है। जो मौसमी फिनोमेना है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आ चुके हैं। ये एक
दिक्कत खड़ी कर सकती है सभी लोगों के लिए जो इन क्षेत्रों में मतलब कि काम करते हैं, जैसे कि किसान भाई से लेकर के पूरे देश में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि गर्मी इतना हो रही है, बारिश कमी हो रही है, और जब बारिश होना नहीं हुआ है तो हो नहीं रही है, जब फसलों को बचाना है तो बारिश होकर के उसको केवल ख़राब कर रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। यही यहाँ पर होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अभी फिलहाल क्लाउड पिक्चर की अगर बात करेंगे, देखेंगे क्लाउड उतना कोई खास फिलहाल अच्छे बने तो है नहीं, लेकिन आज दोपहर के बाद से ये बादल जो है वो इंटेंसिफाई होना शुरू होंगे। उसके बाद देखिएगा बारिश किस तरह से यहाँ पर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हालांकि देखिए पूर्वी बिहार में वर्षा शुरू हो चुकी है, इन क्षेत्रों की वजह से देखिए कई इलाकों में वर्षा हो रही है, और कल तो यहाँ पर तो मूसलाधार बारिश हुई है, भारी से अति भारी वर्षा कई इलाकों में हुई है। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर देख पाएंगे, महाराष्ट्र कोस्ट और गुजरात रीजन में भी काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल हुई है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है। और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आसपास यहाँ पर एक नया सिस्टम मतलब नया बादलों का पैच बनना स्टार्ट हुआ है, नया बादल बनने स्टार्ट हुए हैं जो कि यहाँ पर बारिश होंगी। और ये देखिए पूरा साउथ में भी काफ़ी, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। इस क्षेत्र की वजह से यहाँ पर कई इलाकों में देखिए आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश चल रही है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करेंगे राजस्थान गुजरात की बात करेंगे, देखेंगे जहाँ से गुजरात को मानसून को जो मौसम विभाग ने वापस कर दिया, देखिए वहाँ पर भी बारिश हो रही है। देखिए वहाँ पर भी बादल हैं। पश्चिमी क्षेत्र में मानते हैं यहाँ पर बादल नहीं, वहाँ से मानसून वापसी हो चुका है, लेकिन देखिए पूरे देश में जो है बादल जो है धीरे धीरे छा रहे हैं। कुछ पंजाब प्रांत और हरियाणा प्रांत के साथ साथ कुछ दिल्ली के इलाकों में भी हल्की वर्षा हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा देखने को मिली है। लेकिन अभी देखिए पूरा पूर्वी यूपी जो है, कुछ बादल तो हैं लेकिन ये पूरा यूपी बारिश से वंचित है यहाँ पर। लेकिन अब उम्मीद है कि आज दोपहर के बाद या शाम तक जो है यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ धीरे धीरे इंक्रीज करेंगी। अंतराई के बेल्ट में जो है काफ़ी तेज़ बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। तो यही लास्ट बार है और लास्ट बातें हैं उत्तर प्रदेश के भागों को और बिहार के भागों के लिए कि तराई का बेल्ट काफ़ी बढ़िया बारिश देखेगा, बाकी यूपी और बाकी बिहार में भी बढ़िया वर्षा हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है वो होने वाली है तराई के बेल्ट में, क्योंकि नेपाल के पहाड़ियों में भी मूसलाधार बारिश होगी। उसकी वजह से यहाँ पर पानी नीचे की तरफ सरकने की पूरी संभावना है, तो वो दिक्कत यहाँ पर आम जनता को खड़ी कर सकती है। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पर वर्षा हो या यहाँ पर वर्षा हो, इन क्षेत्रों में कहीं पर भी बारिश हो, ऐसा नहीं होता है कि हर जगह 200 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। कहीं पर 60, कहीं पर 30, कहीं पर 40, कहीं पर 50, कहीं पर 100, कहीं पर 200, कहीं पर 300, इस तरह की वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि हर जिले में जो है 200, 300, 400, 500 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। तो ऐसा मत कहिएगा कि हमारे यहाँ पर बारिश नहीं है। कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पर छूट सकते हैं, वो बादलों के बनने के ऊपर बनाई दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है दिखा रहा है कि किस तरह से जो है यूपी और बिहार में वर्षा जो है गतिविधियाँ बढ़ेगी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, ऐसा दिखा रहा है। उसका देखेंगे तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए पूरी तरह से स्थिति देखिए पूरी तरह से साफ हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर अब जाकर के किसी भी तरह की रेनफॉल इस सिस्टम के गुजरने के बाद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत हल्की होगी, या मौसम महसूस हो जाएगा, या मानसून लौटने का ये काफ़ी बड़ा संकेत दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम जैसे गुजरेगा उसके बाद यहाँ पर जो है वो बारिश थम सी जाएगी, यानी कि एकदम से रुक सी जाएगी और बारिश जो है वो लगभग बंद हो जाएगी। और यहाँ पर उम्मीद ये है कि ये बारिश फिर से दोबारा शुरू नहीं होगी, क्योंकि अब सिस्टम बनेंगे नहीं। सिस्टम बनने की संभावना थी लेकिन अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए पहले देखते हैं कि अगले 10 दिनों में किस तरह का जो मौसमी गतिविधियाँ दिखाई पड़ रहा है, टोटल प्रिपरेशन कहाँ पर कितनी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। ये देखिए ये है आपका अगले 12 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। देखेंगे अगले 12 घंटों में यहाँ पर वर्षा काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है दर्ज की जाएगी। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। बहुत भारी तो नहीं होगी मध्य क्षेत्रों में, लेकिन पश्चिमी घाट्स पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है बाढ़ की स्थिति, और कुछ रिस्क यहाँ पर तराई के बेल्ट में है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है अलर्ट जारी हो रहा है। अगले 12-24 घंटों में देखेंगे वर्षा जो धीरे धीरे करके यहाँ पर कई इलाकों में इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। और वेस्ट कोस्ट पे भी देखेंगे तो वर्षा जो धीरे धीरे और भी बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर और भी खतरे की घंटी है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाके और खासतौर पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में खतरे की घंटी बज रही है। सिस्टम जब आते हैं तो इसी तरह का ओवरटेक्स बनता है और उसी तरह का यहाँ पर बारिश होती रहती है, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगले 3 दिन में देखेंगे, जैसा कि हमने बताया था, देखिए ये देखिए पूरा जो गुजरात के कई रीजन, सौराष्ट्र रीजन में भी और मुंबई के रीजन में कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश होगी। और देखेंगे तराई के बेल्ट, जैसा मैंने बताया आपको, तराई के बेल्ट यूपी और बिहार में बहुत बढ़िया वर्षा की संभावना है। पूरे यूपी और बिहार में देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एकदम रेड कलर का है, देखिए यहाँ पर 84 से 85 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मेरे घंटे के निशान कर पाते हैं तो 150 से 200 मिलीमीटर। जैसे जैसे नेपाल के पहाड़ियों को बढ़ेंगे वहाँ पर वो 200 पार मिलीमीटर बारिश दिखा रहा है। ऐसा यहाँ पर पूरा मिला जुला करके लेखा जोखा है।
अगले 5 दिन देखेंगे वर्षा ये देखिए और बढ़ जाएगी, और 10 मिनट में देखेंगे तो वर्षा और बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ेगी वर्षा, जो पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम यहाँ से कर्व करके पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है। गुजरात के क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार लग रहा है कि यूपी और बिहार में बढ़िया बारिश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। पंजाब में भी स्थिति खराब है, लेकिन वहाँ पर अब कोई खास बारिश की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। अब जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक लगातार चैनल पर बने रहिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारियाँ लगातार प्रोवाइड कराई जा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।